कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 8वां अध्याय, द डिसअपीयरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्रा। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्रा वापस वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं और दुख बड़ा ऐसा कल विस्तार करीते दुख है अतएव कहिलु संक्षेपे। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, on elaborating on these topics is too painful। ये बहुत दुखदायक है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ विस्तार से, इसलिए जस्ट मैं ब्रीफ में बता के आगे बढ़ रहा हूँ। हे न मते जननीर संगे गौर हरि, आछे ननी गूढ़ रूपे आपना संवरी। तो इस प्रकार से अब गौर हरि और उनके माता सची माता ही बस हैं उनके परिवार में, और साथ में दोनों रह रहे हैं अपने। जो ये शोक है, दुख है, दो दुख हुआ। एक तो बड़े भाई गौरहरि के श्री विश्वरूप संन्यास लेके चले गए, और फिर कुछ समय के पश्चात पिताजी भी वैकुंठ गमन हो जाता है। तो ये दोनों दुख, दो माता और पुत्र जीवन यापन कर रहे हैं। पितृहीन बालक देखिय सची आई, सेई पुत्र सेवा बाय आर कार्य नाई। सची देवी engaged fully in the service of her fatherless son with no interest in any other activity। अब सची माता के पास और कोई जीवन में कोई और इंटरेस्ट या रुचि या स्वार्थ कुछ भी नहीं रह गया है। केवल और केवल सची माता जीवित हैं निमाई के कारण। निमाई उनके पुत्र हैं, फादरलेस सन। तो उनका पूर्ण रूप से ख्याल रखने के लिए, देखभाल करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए ही सच्ची माता जीवन को धारण करके एकमात्र इसी उद्देश्य से जीवन यापन करती। डंडे क न देखे यदि आई गौर चंद्रा, मूर्छा पाए आई तुई चक्षे हाय अंधा। इफ शी डिड नॉट सी गौरीचंद्र फॉर अ danda, शी वुड फेंट एंड बिकम ब्लाइंडेड। दंड मतलब होता है अबाउट 24 मिनट्स। 24 मिनट को एक दंड बोला जाता है। तो अगर 24 मिनट के लिए भी अगर कभी निमाई जो है सची माता के आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो सची माता मूर्छित होकर के गिर जाती थी। मेरा निमाई किधर गया, कहाँ चला गया, और आंधी हो जाती। इस प्रकार की स्थिति है, इतना प्रेम है निमाई के प्रति। प्रभु माये रे प्रीति करे निरंतर, प्रबोधे न ताने बलि आश्वास उत्तर। The Lord also constantly displayed affection and pacified his mother with pleasing words। और भगवान भी निरंतर माँ के प्रति प्रेम रखते थे और माँ को सांत्वना देते थे, मधुर मधुर वाणी से उनको सांत्वना दिया करते थे, क्योंकि पिता के जाने का दुख है और बड़े भाई के जाने का भी दुख है। इस प्रकार से निमाई अपनी माता को सांत्वना देते थे। इतना गहरा प्रेम है। हाँ, ऐसा प्रेम कहीं हो सकता है इस संसार में? इम्पॉसिबल। ये 24 मिनट के लिए भी अगर अपने पुत्र को ना देख पाए माँ, तो मूर्छित होकर के बेहोश हो जाना, ऐसी स्थिति है। तो ये आध्यात्मिक स्थिति का प्रेम। और महाप्रभु को भी, निमाई को भी बहुत प्रेम है अपनी माँ से। लेकिन ये सब के बावजूद भी भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए संन्यास ले गए, और प्रचार करने के लिए कि हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए भगवान अपनी ऐसी माँ को छोड़ के गए जिनके हृदय में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि एक दंड के लिए, यानी एक दंड यानी 24 मिनट, आधा घंटा समझ लीजिए जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर आधे घंटे के लिए भी निमाई उनकी आंखों से दूर चले जाते हैं तो माता मूर्छित होकर गिर जाती है। इतना प्रेम है निमाई के प्रति। और निमाई को भी भगवान माता सची माता के प्रति इतना प्रेम है, अफेक्शन है। लेकिन फिर भी भगवान डिसाइड किए कि मुझे संन्यास लेना पड़ता है। किसके लिए? हम जैसे बद्ध जीवात्माएं जो भगवान को छोड़ करके, भगवान के प्रेम को त्याग करके इस संसार में भटक रहे हैं, तो उनको भगवान वापस बुलाने के लिए तो अपनी यशोदा तुल्य, यशोदा माता ही है, यशोदा मैया जो सच्ची माता के रूप में, उनको भी छोड़ दिए भगवान। और नवदीप के बहुत सारे भक्त हैं।
श्रीवास ठाकुर का ये कथा था। श्रीवास ठाकुर जैसे महान भक्त महाप्रभु केवल जब सोचते थे, विश्वम्भर निमाई जब सोचते ये विचार करके ही कि मुझे संन्यास लेना है कुछ समय पश्चात, ये सोचने मात्र से वो रोने लग जाते थे। भगवान है, परम भगवान, जो कभी अपने भक्तों से अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके हृदय की भावना इतनी तीव्र है। हाँ, स्पेशली जब श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन चल रहा है। हाँ, जो रात्रि को कीर्तन करते थे महाप्रभु, स्पेशली अपने साथ 200 भक्तों, विशेष भक्तों को लेकर के। तो एक दिन रात्रि को कीर्तन चल रहा है, श्रीवास ठाकुर का इकलौता पुत्र, नौजवान इकलौता पुत्र है, उसका देहांत हो जाता है। तो वहां पे जो माताएं थी वो सब शोक करने लगती हैं, रोने लगती हैं। तो श्रीवास ठाकुर जाते हैं उनके पास और अपनी पत्नी को बोलते हैं कि खबरदार, अगर आपने एक एक आंसू भी बहाए, एक भी आपके रोने की आवाज अगर आई, क्योंकि अगर आप रोएंगे, उधर आंगन में निमाई का, भगवान का कीर्तन चल रहा है, उसमें विघ्न आ जाएगा। और अगर उसमें विघ्न आया तो मैं गंगा में जा करके डुबकी लगा दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। ऐसा धमकी दे दिया श्रीवास ठाकुर। तो ये धमकी को सुन करके वो माता, मालती माता तो ऑलरेडी इतना दुखी थी, इकलौता उनका पुत्र जो है डेड बॉडी सामने पड़ा हुआ है, मृत है। और वो रो भी नहीं सकती है, चिल्ला भी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि पति भी धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसे रोए और संकीर्तन में, महाप्रभु के संकीर्तन में विघ्न आया, तो वो भी जा करके गंगा में जा करके डुबकी लगा देंगे। तो कितना उन्होंने सहन किया। और फिर इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर उनको शांत करा के सभी को, जितनी भी माताएं थी वहां पे उनके बालक के पास, और चले गए कीर्तन में भाग ले रहे हैं। हनीमा भगवान जो है, वहां पे कीर्तन चल रहा है सब जोरों शोरों से, लेकिन भगवान को खुद हृदय में असंतुष्टि महसूस हो रहा है। भगवान कुछ देर बाद बोलते हैं कि कुछ तो यहाँ पे अनहोनी हो चुकी है, मुझे आभास हो रहा है, मुझे असंतुष्टि महसूस हो रही है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन कुछ भक्तों को पता चल गया था, लेकिन कोई बता नहीं रहा है, ये सोच के कि जो है भगवान का संकीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सब बोल रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप कीर्तन करिए, कीर्तन करिए। लेकिन भगवान फिर भी कुछ घंटे कीर्तन करने के बाद फिर फाइनली जाते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि श्रीवास ठाकुर का पुत्र का मृत्यु हो चुका है। और श्रीवास ठाकुर इस बात को छुपा के रखे हैं, ना तो वो खुद शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, ना ही अपने अपने पत्नी और जितने भी उनकी सासू माँ भी थी वो सब, सबको उन्होंने मना कर दिया। तो जब महाप्रभु ये सुने, ये देखे, तो महाप्रभु भी रोने लग गए जोर जोर से। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे हैं? वो पुत्र इसलिए नहीं रो रहे हैं कि पुत्र का मृत्यु हो चुका है। महाप्रभु इसलिए रो रहे हैं ये सोच के, और रोते हुए भगवान केवल यही बोल रहे हैं कि मैं श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त को कैसे छोड़ पाऊंगा। ऐसे ऐसे बोल के रो रहे हैं। तो कुछ भक्त लोग उसमें से समझ गए कि अब जो है भगवान लगता है डिसाइड कर रहे हैं, कुछ समय पश्चात संन्यास लेने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा समझ गए, अंदाजा लगा लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए रो रहे हैं कि मैं अभी संन्यास लेना अनिवार्य है, लेकिन मैं कैसे छोड़ पाऊंगा श्रीवास ठाकुर जैसे महान भक्त, मुकुंद हैं और अन्य भक्त हैं, अपनी माता सची माता हैं। तो उनको कैसे छोड़ पाऊंगा। लेकिन फिर भी भगवान छोड़े सब कुछ, संन्यास लिए 24 साल की उम्र में। क्यों? हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान अपने दिव्य आध्यात्मिक जो संबंध है में स्थित भक्त हैं, जिनके प्रति भगवान के हृदय में भी अगाध, बहुत ही बहुत ज्यादा प्रेम है, और उनको भी भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि भगवान से के विरह में एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते हैं। भगवान उन लोग को भी त्याग करने के लिए तैयार हो गए, हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए। तो ये भगवान की कितनी महान कृपा है। लेकिन हम जो हैं फिर भी ऐसे ही नालायक बने रहते हैं, फिर भी हम माया के पीछे भागते हैं। भगवान अपने जो नित्य पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको छोड़ करके हमारे पीछे भाग रहे हैं, और हम भगवान को छोड़ करके माया के पीछे भाग रहे हैं, और माया भगवान के पीछे भाग रही है, क्योंकि माया तो भगवान की दासी है। तो गोल गोल सब घूम रहे हैं। इसलिए जो गंभीर भक्त होते हैं वो इस प्रकार से भगवान के मिशन में को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। भगवान का मिशन है हमारा सबसे पहले उद्धार होना चाहिए। तो जब भी भगवान के प्रति अगर किसी भी भक्त के हृदय में थोड़ा सा भी अगर प्रेम होगा, या थोड़ा सा भी अगर कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है, तो वो सबसे पहला कार्य यही करेगा कि मैं अपने आप को शुद्ध भक्त बनाऊं। भगवान को ही पूर्ण रूप से, भगवान के प्रति प्रेम कैसे विकसित करना, उसके लिए अच्छे से तीव्रता से साधना करना, भगवान का श्रवण करना। क्योंकि इससे भगवान जो है प्रसन्न होंगे। उनको जो दुख है हृदय में कि इतने सारे जीवात्मा भौतिक संसार में भटक रहे हैं, तो एक जीवात्मा भी अगर भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में आ जाता है, तो भगवान को एक बहुत ही ग्रेट रिलीफ मिलता है। हाँ।
ये पूरे ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड की रचना करने का भगवान सोचते हैं कि मेरा पूरा भौतिक ब्रह्मांड को रचना करने का, सृष्टि करने का जो कार्य है वो सफल हो गया अगर कोई एक भी जीवात्मा भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। ऐसे श्रीला भक्तिदान सूत्री ठाकुर बोला करते थे कि मेरे जितने भी मैंने बुक्स लिखी हैं सैकड़ों की संख्या में, जितने भी हजारों शिष्य बनाए हैं, जितने भी गौड़ी मठ बनाए हैं, जितना भी मैंने प्रचार कार्य किया है पूरे जीवन भर में, अगर उसके बदले में एक भी जीवात्मा, इस संसार का बद्ध जीवात्मा एक भी कोई अगर शुद्ध भक्त बन गया तो मैं अपने पूरे कार्य को सफल मानूंगा। तो इस भाव में, क्योंकि भगवान क्योंकि इसमें बड़े प्रसन्न है, और इसी भाव के कारण इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के इस भाव को जानते हुए प्रचार कार्य में लगते हैं। भगवान के हृदय को रिलीफ देने के लिए, उनके हृदय में ये जो बात है कि संसार के बद्ध जीवात्माएं कब जो है शुद्ध होकर के मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे, जो भगवान खुद भी प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी भगवान के मिशन को, हृदय की बात जानते हैं, वो भी पूरी तरह से प्रयास करते हैं। अब कोई सोचेगा कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तुरंत ही सबको वैकुंठ क्यों नहीं ले जाते हैं? तो यही तो बात है, भगवान जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। जब तक भगवान देखते हैं कि जब तक इसके हृदय में अगर एक भी इच्छा है मेरे के, मुझसे अलावा अगर इसको कुछ चाहिए इस संसार का, तो मैं इसको दूंगा। जब तक ये पूरी तरह से खुद डिसाइड नहीं कर लेता है, इच्छा नहीं रख लेता है कि मुझे प्राप्त करना है, तो एक तरफ भगवान बहुत तत्पर भी हैं और बहुत जल्दी चाहते भी हैं हमारा उद्धार करना, लेकिन दूसरी तरफ भगवान जो है बहुत धैर्य रखे हुए हैं कि ठीक है, जब ये अगर हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक भी इस भौतिक संसार में रह करके कुछ भी एक छोटी सी भी इच्छा अगर पूर्ति करना चाहता है तो मैं इसको फैसिलिटी दूंगा। जब ये पूरी तरह से डिसाइड करेगा कि अभी मुझे भगवान चाहिए, तब मैं इसको जो है अपने धाम लेके जाऊं। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान इतने, वो बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहते हैं। फोर्स लव भगवान को पसंद नहीं है, वॉलेंटियर स्वेच्छा से उनको सरेंडर करके। तो यहाँ पे उसी प्रकार से भगवान जो है माता के प्रति भी अ, जो अपना अफेक्शन है, प्रेम है, वो दिखा रहे हैं और उनको हमेशा सांत्वना देते थे। सुना माता मने किछु न चिंतिह तुमी, सकल तुम्हार आछे यदि आछियामी। He would say, "Oh mother, don't be aggrieved. As long as I am with you, you have everything." बोलते थे, माता आप चिंता मत करिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपके पास सब कुछ है, आपकी कोई कमी नहीं होगी आपको, मैं आपका हमेशा हर तरीके से देखभाल रख करूँगा। ब्रह्मा महेश्वरेर दुर्लभ लोके बोले, तहा में तुम्हारे आनी अति मुहेले। आई विल रेडियली ब्रिंग यू दैट विच पीपल कंसिडर रेयर फॉर इवन ब्रह्मा एंड शिवा। कोई भी ऐसा वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा सुख है जो ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी दुर्लभ होगा, वो भी मैं आपको ला के दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। सचियो देखिते गौर चंद्र ऋषि मुख, देह स्मृति मात्र नाही ठाकी किसे दुख। और सची माता को तो क्या चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए था। सची माता भगवान गौरचंद्र के केवल मुखमंडल को देखने मात्र से ही अपने सारे दुख को भूल जाती थी, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाते थे। तो उनको कुछ तो चाहिए ही नहीं था, उनको क्या चाहिए था? बस निमाई उनके साथ हमेशा रहे, यही उनको चाहिए था। हाँ, घर पे रहे और हमेशा उनके नजरों के सामने रहे। 24 मिनट से भी ज्यादा अगर इधर उधर गए तो फिर वो इतना ज्यादा एंग्जाइटी हो जाता था कि बेहोश हो जाते। यार स्मृति मात्र पूर्ण है सर्व काम, से प्रभु यहाँ पुत्र रूप विद्यमान। ही whose remembrance fulfills the desires of all was personally present in the form of her son। हाँ, जिनका स्मरण करने मात्र से जीवात्माओं की हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो स्वयं भगवान सची माता के पुत्र के रूप में उपस्थित है। तो भला उनको किस चीज की कमी हो सकती है? उनके उनके पास और क्या इच्छा बाकी रह सकती है? ताहारा के मत दुख रही बेसरीरे, आनंद स्वरूप करी लेना जननी रे। तो इसीलिए कैसे ये संभव है कि उनके जीवन में दुख होगा? तो सची माता सून रिकवर्ड हर ब्लिसफुल नेचर, और तुरंत ही वो कुछ ही समय में सची माता वापस से आनंद स्वरूप हो गई। उनको भगवान निमाई अपना जो है पुत्र प्रेम दे करके आनंद दिए। हे नमते नवद्वीपे विप्र शिशु रूपे, आशे न वैकुंठ नाथ
स्वानुभव सुखे। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ, हाँ, जो है नवद्वीप में विप्र शिशु के रूप में, ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अनेकों अनेकों लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। घरे मात्र है दरिद्र तार प्रकाश, आज्ञा ये न महामहेश्वरेर अभिलाष। Although the Lord's house displayed all the symptoms of poverty, who would make demands like the king of kings। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से जगन्नाथ मिश्र का घर, भगवान का जो घर निमाई, वो गरीब थे, उनके पास ज्यादा कुछ सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन वो डिमांड करते थे राजाओं के पुत्र के जैसा, कि ठाकुर का न ठाकुर का नाही का विचार, चाहिले न पाइले रक्षा नाही यार। He never considered whether there was anything at home or not. If he didn't get what he demanded, there would be no escape from his wrath। और बहुत जो है जिद करते थे, जो चाहिए तो उसको लाके देना ही पड़ेगा। तो ये सब वात्सल्य प्रेम है। भगवान इसके माध्यम से समति सची माता को वात्सल्य प्रेम प्रदान करते हैं, दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। घर द्वार भांगिया फैलेन से क्षणे, आपनारा पचाए ताहा नहीं जाने। He would even break the door of the house without considering that it was his loss। घर में जो सामान है, दरवाजे हैं, उसको तोड़ना चालू कर देते थे। ये सोचते नहीं थे कि इससे अपना ही नुकसान हो रहा है। तथापि है सच्ची ये चाहे न से क्षणे, नाना यत्ने देन पुत्र स्नेह कारिणे। लेकिन फिर भी अपने पुत्र के प्रति बहुत ही प्रेम होने कारण सची माता कहीं से भी इधर उधर करके कुछ भी करके तुरंत जो है जो भी निमाई डिमांड करते थे वो ला करके पूरा कर देती थी। एक दिन प्रभु चली लेना गंगा स्नाने, तैल आमला की चाहे जननी स्थाने। तो एक दिन भगवान निमाई तैयारी कर रहे हैं, गंगा में स्नान करना है, और माता को बोले मुझे मुझे तेल और आमलकी चाहिए। आमलकी क्या है पता नहीं, हो सकता है काइंड ऑफ शोप होगा। तो तेल और आमलकी मुझे लाके दो। दिव्यमाला सुगंधि आंवला चंदन आंवला प्रभु देह जी, सॉरी, मोरे, आंवला। गंगा स्नान करी चान गंगा पूजी बारे। आई वॉन्ट टू वर्शिप द गंगा आफ्टर टेकिंग बाथ, ही सेड, सो प्लीज गिव मी अ गार्लैंड एंड सम सैंडलवुड पेस्ट। कि तेल दीजिए, आमलकी दीजिए, और साथ में एक सुंदर माला और चंदन का पेस्ट बना के दीजिए। मैं गंगा स्नान करने के बाद गंगा माता का पूजा करूंगा। जननी रे कहे न बाप सुन मन दिया, छड़ने का अपेक्षा करा माला निगिया। तो माता बोली, हे मेरे बाप, हे मेरे पुत्र, सुनो ध्यान से, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए माला लेके आती हूँ, जस्ट एक क्षण के लिए इंतजार करो। आनी गिया यही मात्र सुनील वचन, क्रोधे रुद्र हाई लेना सचिर नंदन। तो जैसे ही सच्चिदानंदन सच्ची माता के ये दिव्य पुत्र सुने कि माता बोल रही कि मैं जा रही हूँ और लेके आ रही हूँ गार्लैंड, तो ये सुनने मात्र से बिल्कुल भगवान शिव के जैसे बहुत ही क्रोधित हो गए। एखन आई बा तुमी माला निबारे, एता बलि क्रुद्ध हैया प्रवेशिला घरे। You will go now to get a garland? Saying this, the Lord angrily entered the house। बोले, आप अभी जाओगी माला लेने के लिए? ये सब पहले से बंदोबस्त करके रखना चाहिए था ना। और ये बोल करके गुस्सा होकर के घर के अंदर घुस गए। यते का छीला गंगा जले कलश, आगे सब भांगी लेना है क्रोधवश। तो बहुत ही गुस्सा होकर के जो भी पॉट्स रखे थे, मिट्टी के बर्तन थे जिसमें गंगा का पानी था, सब तोड़ डाले। तैलघृत लवण छिला याते याते, सर्व चूर्ण करी लेना थिंगलाई हाथे। देन ही टुक अ स्टिक एंड ब्रोक द कंटेनर्स ऑफ ऑयल घी सॉल्ट पीसेस। तेल घी और नमक के जितने भी घड़े रखे थे सब जो है एक एक करके तोड़ना चालू कर दिए। छोट बड़ा घरे यत छिला घाट घटना, सब भांगी लेना इच्छा मय भगवान। The supreme independent Lord then broke the small and big clay pots that were used for auspicious ceremonies। जितने भी छोटे बड़े मटके के घड़े थे, सब एक एक करके पूर्ण रूप से स्वतंत्र भगवान अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सब तोड़ डाले। घड़ा घड़ी आय घरे तैल घृत दुग्धा, टंडुल कर पास धान्य लोणा बाटी मुद्गा। Oil, ghee, milk, rice, cotton, paddy, salt, body, and moong dal
और स्ट्रेन थ्रू आउट द एंटायर हाउस, पूरे घर में केवल यही है, घी, तेल, दूध, राइस, कॉटन, सारा ऐसा इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, सब तोड़ दिए। यते का छिलसिका टानिया टानिया, क्रोधावेशे फैले प्रभु, छिंदिया छिंदिया। इन एन एंग्री मूड द लॉर्ड टोर डाउन एंड स्मैश ऑल द हैंगिंग पॉट्स। जितने भी ऊपर जो नीचे रखे थे सब वो तो तोड़ ही दिए, ऊपर जो टांग के रखा गया था, हाँ, उसको भी निकाल निकाल के तोड़ डाले। वस्त्र आदि यत किछु पाइले न घरे, खान खान करी चीरी फेले दुई करे। He tore apart the cloth and everything else he found in the house। और इतना ही नहीं, केवल मटके ही नहीं, जितने भी कपड़े थे वो भी सब एक एक करके तोड़ने फाड़ने लग गए। सब भांगी आर यदि नाही अवशेष, तबे शेष ग्रह प्रति हैला क्रोधावेश। आफ्टर ब्रेकिंग एवरीथिंग ही डायरेक्टेड हिज एंगर ऑन द हाउस। अब सब कुछ तोड़ दिया घर के अंदर, अब अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ, तो अब घर की तरफ देख रहे हैं कि घर को ही तोड़ डालेंगे। तो हाटिया ठेंगा पाड़े, ग्रहरे ऊपरे, हे न प्राण नहीं कारो ये निषेध करे। होल्डिंग अ स्टिक इन हिज टू हैंड्स ही बिगैन स्ट्राइकिंग द हाउस, नो वन डेयर टू रिस्ट्रेन हिम। इतने क्रोध में है कि दोनों हाथ से लकड़ी पकड़ के, लाठी लेकर के घर को मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनको जा करके रोके। घर द्वारा भांगी से वृक्षेर देखिया, ताहारा ऊपर ठेंगा पाड़े दो हाथिया। और आफ्टर स्मैशिंग द डोर्स एंड हाउस ही बिगैन हिटिंग अ ट्री विथ हिज स्टिक। और इस इतना ही नहीं, आसपास के जो पेड़ हैं उनको भी तोड़ने का अब डिसीजन इस तरह से लेते जा रहे हैं। तथापि क्रोधावेशे क्षमा नाही हाय, से पृथ्वी ते थेंगा नाही समुच्चय। स्टिल हिज एंगर डिड नॉट सबसाइड एंड ही बिगैन स्ट्राइकिंग द अर्थ। फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, और पृथ्वी पे लौट के पृथ्वी को ही मारना चालू कर दिए। ग्रहेरऊ पांते सची सशंकित हया, महाभय आछे न ये है न लुकाइया। मदर सची फियरफुली हिड इन अ कॉर्नर ऑफ द हाउस। सची माता तो एक क्रोध देख करके इतनी घबरा गई कि वो चुपचाप बस घर के कोने में एक जगह खड़े होकर के चुपचाप बस देख रही, कुछ बोल नहीं पा रही। धर्म संस्थापक प्रभु धर्म सनातन, जननी हस्त नहीं टोले न कखन। तो धर्म की स्थापना करने वाले भगवान, ही इज एडवेंटेड टू एस्टेब्लिश सनातन धर्म, सो ही नेवर ट्राइड टू हिट हिज मदर। तो ये सब क्रोध प्रकट कर रहे हैं, पूरे घर में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माता के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाए। क्रोध इतना का ऐसा इस प्रकार का कभी प्रकट। ठीक है, वैसे तो समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करेंगे। अब नेक्स्ट संडे आगे की कथा को संपन्न किया जाएगा। हरे कृष्ण। ओके। तो ये सब जो लीलाएं हैं बड़ी अद्भुत हैं। हाँ, केवल इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कथाएं केवल भक्त लोग ही समझ सकते हैं। तो बाहरी रूप से बहुत ऐसा दिखता है कि भगवान ऐसा इतना क्रोध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, माता को भी भय हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये दिव्य आनंद प्रदान करता है। अब ये कैसे समझेंगे, कैसे ये है, वो तो जैसे हम भक्ति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भी हम समझ सकते हैं। तब तक श्रवण करते रहिए, एटलीस्ट सुनने मात्र से भी अगर श्रद्धा पूर्वक हम सुनते भी हैं, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा और भगवान के प्रति हम भक्ति को विकसित कर लेंगे। फिर हम समझ जाएंगे कि भगवान जो भी कर रहे हैं, तो वो उसका एकमात्र कारण है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो माता को वात्सल्य प्रेम की चरम सीमा को आस्वादन कराने का भगवान कराते हैं। तो भगवान जिस भी भक्त के साथ जिस संबंध में होते हैं, तो उस संबंध में जो तीव्रता, सर्वोच्च सर्वोच्च स्तर का जो आनंद है, वो भगवान उनको प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। ओके, ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण। नाड़ा है कि मैं अपनी माता की प्रार्थना अर्थात माता के लिए और गंगा माता इन दोनों के लिए मैं इस पृथ्वी में आया हूँ, है कि नहीं। हाँ, इसलिए जब और संन्यास लेने के बाद नीलाचल में थे, तो हाँ, और महाप्रभु दूसरी बोले कि बात जी जी जी। हाँ, और जब नीलाचल में थे तो कितनी बार मतलब कहते थे माता के प्रति उनका कितना अगाध प्रेम था कि माता मुझे क्षमा करना, मैंने संन्यास ले लिया है, अगर आप कहें तो मैं संन्यास वापस कर दूं और आपके सेवा में आ जाऊं।
इनफैक्ट कई बार, कितनी बार कहते थे कि मैं बड़ा अपराधी हूँ, आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और क्या करूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और जब भी कोई नवदीप जाता था तो प्रसाद भिजवाते थे। मैंने एक विशेष प्रेम भी था माता के प्रति, सच्ची माता कोई भगवान की माता है। तो ये तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, जो हमने सुना है भक्तों से, ये सब बाह्य लीला है। घर के वस्तु सब, ये सब उन्हीं का है, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए है। ये तो इसको इसको भगवान की लीला ही कह सकते हैं, बाल लीला या कि विनोद लीला या कि जो भी ये लीला भी है। वात्सल्य वात्सल्य प्रेम ही है। जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो माँ को जब गले लगाता है तो माँ को प्रेम मिलता है, लेकिन माँ को कई बार छोटा बच्चा जो है लात मारता है तो माँ को उससे और ज्यादा प्रेम मिलता है। तो भगवान अपने भक्त के हृदय की बात जानते हैं। तो माँ को वात्सल्य प्रेम में भी कई बार भयभीत करके भगवान जो है उनको आनंद देते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए जब तक हम जैसे इन जनरल बाहरी रूप से ऐसा दिखता है कि इतना क्रोधित कर रहे हैं, माँ भी भयभीत होकर के घर के कोने में खड़ी है, चुपचाप देख रही है कि ये कितना सारा सामान वगैरह सब तोड़ रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वही है। हमको ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं। तो अलग अलग तरीके से भगवान ही जानते हैं कि कैसे किस भक्त को किस प्रकार से आनंद प्रदान किया जा सकता जैसे हमारे ठाकुर जी भी तो करते, वृंदावन वाले ठाकुर जी कितनी लीलाएं करते हैं। कृष्ण भगवान की लीला तो अपरंपार लीला है। गौरांग है। महाप्रभु सही तुम्हारे बात। बेचारे बर्तन थे, वो तो पता नहीं क्या क्या। प्रभु जी क्वेश्चन पूछे। यस, बोलिए हाँ बोलिए। पूछे। प्रभु जी महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के पुत्र को फिर जीवित भी तो कर सकते थे ना। हाँ जीवित किए ना महाप्रभु। जीवित करके पूछे कि अरे तुम शिवाज ठाकुर को छोड़ के क्यों गए? यार इतना तुम्हारे इतने महान पिता हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, आप उनको छोड़ के क्यों गए? तो पुत्र जीवित हो जी गया प्रभु जी, और हो खड़े गया, होकर। क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अच्छा मिल गया हमने क्या? अभी सोचा तो पूरा जीवित है। नहीं हुए। नहीं नहीं नहीं, आगे भी सुनिए। लेकिन तो महाप्रभु उसको जीवित कर दिए थे, लेकिन फिर वो पुत्र बोला कि भगवान देखिए आपकी ही योजना से है, मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपका ही इच्छा है। मेरा समय पूरा हो गया, मैं अभी जा रहा हूँ, तो अभी मुझे दूसरे शरीर में जाना है। तो भगवान बोले ठीक है। और तो भगवान के भक्त लोग कभी भ्रमित नहीं होते हैं सब चीजों से।